सॉस पाउच यूज करना पड़े। निकल जाएंगे ये अपना। हेलो, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ मेरा पूरा परिवार बहुत ही स्वस्थ, हेल्दी और अच्छा है और माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें, यही प्रार्थना रहती है मेरी। तो यहाँ पर मैं लगी हूँ गेहूँ साफ़ करने में। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा गेहूँ धुल के डाला था, आज साफ़ कर रही हूँ। आज है दिन फ्राइडे, माता रानी का दिन है और अभी शाम का समय हो रहा है। इसे पिसाना भी है क्योंकि मेरा आटा हो गया है ख़त्म, तो साफ करके और ये ड्यूटी पे हैं तो मुझे ही जाना पड़ेगा। दीक्षा को लेकर जाऊंगी, मैं खुद ही पिसा के लेकर आऊंगी। रोटी तो खानी ही है और ऐसी आदत हो गई है। अभी कुछ दिन मतलब हमने खरीद के खाया, मतलब गेहूँ ख़त्म था तो गेहूँ भी खरीदना था, तो गेहूँ खरीद के ले आए। उससे बीच में ना हमने आटा खरीद लिया। वो आटा जो है उसकी रोटी खाने में मज़ा ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। मजबूरन हमें गेहूँ ही लेना पड़ा। इसमें इतनी मेहनत भी करनी पड़ती है, इसलिए बहुत सारे लोग आटा लेना ही पसंद करते कि आटा ले लो, इतनी मेहनत करने से बच जाते हैं। गांव में तो वैसे तो गेहूँ से ही पिसाया जाता है, आज भी गांव में जल्दी कोई आटा नहीं खरीदता है, लेकिन यहाँ शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आटा ही ले लेते हैं। कौन गेहूँ ले, धुले, सुखाए, साफ करे, फिर पिसाने ले जाए। इतना टटमजाल क्या बोलते हैं हम लोग के यहाँ, टिटिम्मा। इतना टिटिम्मा करने से अच्छा है कि आटा लो और खाओ आराम। और ये जो नया गेहूँ लेकर आई ना, इसमें कंकड़ थे और मुझे इसे बनाने में 2 घंटे लग गए और 6 बजे अंधेरा होता है। मैंने सोचा था कि 5 बजे तक, जो पहले का गेहूँ था वो साफ़ था तो उसमें मुझे टाइम नहीं लगता था, और आज की गेहूँ में काफ़ी टाइम लग गया और अंधेरा हो गया मुझे बनाते बनाते। वैसे कुछ पकड़ रखा है। अरे गिराओगे क्या मुझे? अरे तो आपने बोरी कैसे पकड़ाई है, फट जाएगी वो। हट रही बाबा, हट रही हूँ। करी हट जाओ जल्दी, आने दो। ये देखिए आ गया मेरा गेहूँ बन के। अब हम माँ और बेटी जाएंगे गेहूँ पिसाने के लिए। दो निकाल लो, गाड़ी निकालो, जल्दी निकालो, लेट अंधेरा होने लगा। आजकल तो 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है। देखिए 6 बज रहे हैं, अभी 6 भी नहीं बजे हैं और इतना अंधेरा। तो मेरा बेटा बाहुबली है। बेटा अकेले मत उठाना, दीदी के साथ में उठाना। कितना पन्नी है पे, पन्नी लो। पन्नी नहीं है भैया, 2 किलो 2 किलो दे दीजिए। अब आप तो, क्या बात मैं तो सोची यहाँ चक्की पे पहुँचे हैं, 6:05 हो रहा है, लेकिन चक्की हो गई है बंद। तो ये हमें कह रहे हैं आटा दे देंगे, आप आटा लेके जाइए, सुबह पिसेगा गेहूँ, तब हम जाना ही पड़ेगा हमें। आटा दे देंगे, आटा लेके चल जाते हैं। वजन कर लो, क्या पड़ता ही जा रहा है। 63 kg 63 kg की। ये कपड़े तो जहाँ हम रहते हैं यहाँ से थोड़ी दूर, जैसे गांव एरिया होता है ना, वहाँ पे ये चक्की है। तो वहाँ गए थे, बीच में ऐसे जंगल टाइप का, जंगल क्या पेड़ पौधे पड़ते हैं, जो ठंडी हवा लगती है। पूरा मैंने बंद कर रखा था, शाल स्वेटर सब पहन लिए थे कि ठंडी ना लगे। तो हमने थ्रेडिंग बनवा ली है, बड़ी ट्रैफिक हो रही है। क्या निकले हैं कई दिनों से थ्रेडिंग, दीपावली भी बीत गई। नहीं ठीक, तो हम लोग खड़े हैं, काय को रोड खाली है, काय को हम आगे बढ़े तो हो गई। चलो भैया, तो बन गई ट्रेडिंग। अभी एक काम के लिए और हमें निकलना है, तो वहाँ से तो हमने आटा ले लिया था क्योंकि गेहूँ पिस नहीं पाया। अब थ्रेडिंग बन गई है, अभी दीपू की एक बुक चाहिए थी, वो ले लेते हैं, फिर चलते हैं हम घर। मेरे ना खांसी आ नहीं रही है। एक समय था कि हम लोग अपने लिए कभी जाया करते थे, पेन कॉपी वगैरह देख देख के, जो सुंदर पेन हुआ करती थी। आज मुझे पेन देख के ना ढेर सारी याद आ गया कि हम भी ढूंढते थे कि कौन सी अच्छी पेन है, वो लें अपने लिए। तो दीक्षा देख रही थी तो एक बार याद आ गया मुझे, और यहाँ पर मैंने बुक्स वगैरह दिलाई थी दीक्षा को। घर आने के बाद लग गई फटाफट खाना बनाने में, क्योंकि ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की होती है
कि खाना बनाकर खिलाना है सुबह दोपहर शाम को तो एक बार स्किप हो जाता है, कई बार हम चाय पी के ही रह जाते हैं, अब बिस्किट नमकीन कुछ भी लिया नहीं लिया चल जाता है, लेकिन रात का सुबह दोपहर ये नहीं स्किप हो सकता, इसके लिए करना ही पड़ता है जुगाड़। आज मैंने आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बनाई है, ये डाल दी है सब्जी, और रोटियां बनाऊंगी। थोड़ा सा देखूंगी चावल पड़ा हुआ है, चावल नहीं बनाऊंगी, रोटी और सब्जी बस यही बना। तो खाना बनाने के बाद थोड़ी सी फुर्सत मिली है, और ये कपड़े रखने वाला काम जो है ना बहुत ही कपड़ों की वजह से घर काफी फैला फैला सा लगता है अगर हम कपड़े ना रखे तो। और अगर ये लोग भूल गए कपड़े नहीं, इनको वैसे तो मैं सिखाती रहती हूँ बच्चों को कि कपड़े जब उतारो चेंज करो, कहीं आना जाना हुआ चेंज किया तो उनको फोल्ड करके अलमारी में या फिर हैंगर पे लगा दो। नहीं लगाते तो कपड़े जानते हैं, यहाँ 2-4 कपड़े रखे हैं तो उसी में और बढ़ते जाएंगे, उधर से आएंगे उधर से बदलेंगे चेंज करेंगे, उसी में रख देंगे कि ये तो रखे ही हुए हैं मम्मी रखेंगी तो और भी रख देते हैं, ये हाल हो जाता है। और कपड़ों की वजह से मुझे ऐसा लगता है जब कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं तो और गंदा लगता है, घर फैला फैला सा लगता है। अभी ये ड्यूटी से नहीं आए हैं, मैं सारे काम ये होता है कि समेटते रहो फटाफट से कर लो। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो सुबह हो चुकी है और सुबह के साथ शुरू होती है हमारी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी की शुरुआत। रात भर सुकून से बीतती है और पहले से ही कितनी सारी चीज़ें हमारी रात से प्लानिंग हुई रहती है, सुबह उठ के हमें ये करना है। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए जो डेली का साफ़ सफाई वाला रूटीन है पहले वही करना होता है। और ये देखिए प्लूटो महाराज आ चुके हैं, गेट खुलते ही आ जाता है ये, और इसको आते ही मैं ब्रेड वगैरह दे देती हूँ या दूध दे देती हूँ, खा पी लेता है, फिर भी घूमता रहता है। और यहाँ पर ये कालीन ठंडियों में गर्मियों में तो मैं नहीं बिछाती हूँ, हटा के धुल के रख देती हूँ, लेकिन ठंडियों में फर्श बहुत ठंडी होती है इसलिए इसको बिछाने से थोड़ी सी राहत मिल जाती है कि बैठना उठना पैर नहीं ठंडे होते। और वैसे तो स्लीपर पहन के रखते हैं ठंडियों में हम घर के अंदर भी, और लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है सॉक्स पहने हैं चप्पल नहीं भी पहनी है तो तब भी चल जाता है। तो आ गई हूँ मैं किचन में, और अब बनेगा मेरा नाश्ता। बच्चों के लिए जल्दी जल्दी से बनाना है, और पनीर मैंने सोचा था निकाल कर रख दूँगी, क्योंकि जब हम पानी में रख के फ्रीज में ना, पनीर मेरा कई दिनों से रखा हुआ था तो उसका पानी उसमें काफ़ी सोख लेता है पनीर ना, हम निकाल के अगर थोड़ी देर बाहर रखते हैं तो पानी भी निकलता है उसमें से। तो भूल ही गई थी, लेकिन अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं उसको रखूँ थोड़ी देर के लिए, तो इसलिए तुरंत के तुरंत ही काटूँगी। और इसमें थोड़ा सा दही मिलाएंगे, और उसके बाद मसालों में हल्दी धनिया, तो दही मेरी खुद की घर की जमाई ही होती है। तो वैसे जब हम दही में से मैं थोड़ा सा दही निकाल लेते हैं तो उसमें से पानी जो है उसका निकल जाता है, तो गाढ़ा दही बचता है, तो वही गाढ़ा दही ही इसमें डाला है। और हल्दी मिर्च धनिया पाउडर गरम मसाला नमक, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मिला देंगे इसमें, और मिला के मैं तुरंत के तुरंत कढ़ाई चढ़ा दूँगी। तो ये जो काठी रोल बनता है, या पनीर रोल भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ही आसान है, बनाइएगा बच्चों को दीजिएगा, बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें कलर अच्छा आए इसलिए शिमला जो कश्मीरी मिर्च होता है ना वो डाल दिया था बाद में। तो वो ज़रूरी नहीं है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। और ये देखिए डालने के बाद ना इसमें से पानी, जो पनीर में से मैं कह रही थी वो पानी निकल रहा है, तो इसीलिए मैंने उसको पहले ही चढ़ा दिया था। जब तक उसका पानी थोड़ा सा सूखेगा तब तक मैं ये सब्जियां काट लूँगी। तो सब्जियों में मैंने टमाटर शिमला मिर्च और प्याज लिया था, आप और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं या सिर्फ प्याज टमाटर, क्योंकि प्याज टमाटर हमेशा हमारे घर में रहता है, और शिमला मिर्च ये सारी चीज़ें रहें ना रहें पर प्याज टमाटर हमेशा रहता है, सिर्फ उसे भी डालकर बना सकते हैं। तो यहाँ पतला पतला काटना है, बड़ा ही बड़ा, कोई छोटे काटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पतला थोड़ा काटिए, क्योंकि सब्जियां हम फ्राई नहीं करते तो इस तरह से पतले रहने से ना वो थोड़ी सी जल्दी सी गल जाती है थोड़ी। तो मीडियम गैस कर दिया था, इसी पे मैं इसको चलाती जा रही थी, और साथ में आटा ले लिया है। तो आटे की जगह आप मैदा भी ले सकते हैं, मैदे में अच्छा लगता है। शॉप वगैरह पे जब हम खाते हैं कभी काठी रोल तो मैदे में ही देते हैं, तो टेस्टी तो लगता है, लेकिन मैदा जो कहते हैं ना कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। आटे की बात अलग होती है। तो गेहूं के शुद्ध आटे में मैंने यहाँ बनाया है।
तो आप उसको रोल रोल में भी बना सकते हैं, जो लच्छे वाला पराठा बोलते हैं ना, उस तरह का पराठा बना के भी इसको भर सकते हैं। पर उसमें क्या होता है, जैसे स्कूल वगैरह में देना है ना, तो इधर उधर गिरने लग जाता है। अगर स्क्वायर में ऐसे पराठा बना के फिर इसमें भरेंगे ना, तो वो जो है गिरता कम है, गिरता नहीं है। रोल ऐसे ही बना के रखते हैं, इसलिए मैंने स्क्वायर वाले ही पराठे बनाए हैं। अगर घर में खाना है तो आप तुरंत लच्छे वाला पराठा, जो पहले रोटी बेलिए, फिर उसको फोल्ड कर लीजिए पतला सा, और उसके फिर घी लगा के, मतलब कर लेते हैं, आता होगा आप लोगों को, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मैंने उसको नहीं बनाया था। तो यहाँ पर इस पर थोड़ा सा सॉस लगा दीजिए। अगर ये पिज़्ज़ा सॉस है आपके पास तो ये डाल दीजिए, नहीं है तो आप जो नॉर्मल सॉस होता है ना, वो भी लगा सकते हैं। और उसके बाद ये सब्जियाँ, पनीर वगैरह ये फ्राई करी है, ये भर लीजिए, इसके अंदर रख लीजिए। और बच्चे तो खुश हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें ही बच्चों को ज़्यादातर पसंद आती हैं। लौकी तोरी के नाम पे लौकी तोरी भिंडी ये सब तो खाना ही चाहते हो। मेरा सॉस ख़त्म हो रखा है जो बॉटल वाला है, तो पाउच से इस समय काम चल रहा है। इधर मेयोनीज डाल दिया था थोड़ा सा, और वैसे लगा भी सकते हैं नीचे पराठे पे सॉस मेयोनीज, वैसे भी लगा सकते हैं। बस ये देखिए फटाफट से तैयार हो गया है, और लगा दिया है मैंने लंच बॉक्स इनका। और बस इनको विदा करने जाऊंगी। एक ड्यूटी ख़त्म होती है जब हम इनको भेजते हैं, उसके बाद दूसरी पतिदेव को भेजते हैं, फिर तो ड्यूटी ही ड्यूटी है, ख़त्म कहाँ होती है हम लोगों की ड्यूटी। पूरे दिन चलती है, अच्छा, ख़त्म होने का कोई नाम नहीं है। ऐसी हमारी किसी की 8 घंटे की होती, किसी की 12 घंटे की, हमारी 24 घंटे वाली ड्यूटी होती है। ठीक, बाय। तो बच्चों को स्कूल विदा करने के बाद देखा कि उधर से गऊ माता आ रही थी, तो मेरी रोटियां रखी हुई थी अग्रासन वाली, तो जल्दी से लेकर आई और बुला के बस खिलाया गऊ माता को। क्या क्या चिपक रखा है, ये जब हम लोग जाते थे गांव में कहीं बाग ओग में, तब ऐसे ही हम लोगों के भी चिपक जाता था कपड़े में। और ये गऊ माता कहीं से आई होंगी बाग बोग से घूम घाम के, इनके पूरा सींग में चिपका हुआ है। हाँ, फैन को अच्छा आ गई ऊपर। और वैसी कोई गाय होती जिसको हम जानते थे, उसका सींग का हम निकालते भी, वो तो अब अनजान गाय है, और तुरंत ही रोटी सीधे चली जाती हो। तो मैं बुलाई हूँ तो आई हैं, और सीधा अपना रास्ता पकड़े चली जाती है, रुकती नहीं है कहीं। जिनको रोटी खिलाना है खिलाते जाते हैं। और ये देखिए आज मुझसे सुबह सुबह क्या हो गया है, लेकिन इतनी जल्दी में थी, फिर मैंने हटाया नहीं। ये मैंने मनी प्लांट लगा के रखा है ना कांच में, तो क्या कहते हैं, फूट गया। जल्दी जल्दी में आ रही थी, ऐसे कपड़े में फंस गया, और यहाँ से गिर के फूट गई है बॉटल नीचे से पूरी। अभी इसको मैं चेंज करूँगी। SBI से कार्ड, अरे तो साला डेबिट कार्ड आया होगा। डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, ATM कार्ड उसकी डेट खत्म होने वाली होगी, तो हमें दूसरा पकड़ा दिया। अपने आप ही डेट अपने आप ही आता है। मैं कर आजकल जैसे डेट खत्म होने वाली होगी, उसकी पता नहीं कौन से। अभी इतना मूली के पत्तों का साग रखा हुआ है, थक गई। आधा बना लिया था, आधा अभी रखा हुआ है। इतनी मूली रखी है। पापा तुम्हारे इतना पसंद है, बोल रहे कि बाद में बनाना, तो रखा हुआ है। कल संडे है, तो कल मूली के पराठे सुबह सुबह नाश्ते में बनाऊंगी। मूली रखी है, मूली की और कोई डिश। ये कह रहे थे मूली का रायता बना दो, मैंने कहा मूली की कोई डिश नहीं बचेगी, अब बना डालूंगी। आपको दिखाऊंगी मैं बाद में कि कितनी, 1-1 किलो की एक मूली है, इतनी बड़ी बड़ी। और ये सूट मेरा थोड़ा सा ढीला है, और मैंने इसको फिटिंग भी नहीं किया और पहन लिया है। ये देखिए इनकी घंटी बज गई, मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए जल्दी, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग में जाना है। तो मैंने यही सूट पहन लिया था, मैंने कहा फिर चेंज ना करना पड़े, आके नाश्ता वगैरह होगा। फिर हम अभी गेहूं भी नहीं पिसा था, उसके लिए भी जाना है, और भी बहुत काम है यार, काम। तो पूजा पाठ हो गई है हम लोगों की, अब जल चढ़ाना बाकी है। और मंदिर उस दिन जब दीपावली पे सजाए ना, तो बहुत अच्छा लगता है। जब आती हूँ पहले मैं मंदिर को अच्छे से देखती हूँ, कितना सुंदर लग रहा है, उसके बाद फिर मेरी पूजा पाठ होती है। आटा लग गया लोअर में, आटा पिसा के आ गया मेरा।
आटा पिसा के आते हैं, गेहूं। गेहूं पिसा के आ गया बाबा। गेहूं निकल आया मुंह से, जानती हूँ मैं। जल्दी जल्दी लॉक लगाया है और उसके बाद निकलने, क्योंकि कोई भी नहीं है घर में, तो लॉक लगा के जाना होगा। और चप्पल नहीं मिल रही थी जब हमें जल्दी होती है। और ये कई बार चिल्ला चुके, नीचे से ही नीचे पहुंच गए हैं, तो जोर जोर से आवाज़ लगाए मैं कि आ रही हूँ। जल्दी जल्दी निकल आए हैं हम पेरेंट्स मीटिंग के लिए। इनको ड्यूटी भी जाना है। दीक्षा कॉलेज चली गई, नहीं मैं दीक्षा के साथ आ जाती, लेकिन अब अटेंड करेंगे जल्दी, फिर निकल जाएंगे ये अपना। तो पहुंच गई स्कूल और पीछे मेरे पेरेंट्स आ रहे थे और मेरे पतिदेव को भी जैसे कि जल्दी थी, ड्यूटी जाना था। तो सबका यही रहता, यही टेंशन रहती कि पेरेंट्स मीटिंग में ज़्यादा टाइम ना लग जाए। और यहाँ पर आज ज़्यादा ही टाइम लग गया। टीचर लोग सब बारी बारी से सभी ने लेक्चर दिया और सारे पेरेंट्स को जल्दी जाना रहता है, किसी लेडीज़ को भी और जेंट्स को तो ड्यूटी ही रहती है। तो सब कुल मिला के सब आपस में थोड़ी थोड़ी बातें करते सुनाई देता था कि कितनी जल्दी ये ख़त्म हो। अब टीचर अपने एक के बाद एक सब लेक्चर देने में लगे थे। पेरेंट्स मीटिंग हो गई है ख़त्म। जल्दी जल्दी हम घर के लिए निकल रहे हैं। इनको लेट हो रहा है ड्यूटी के लिए, बहुत टाइम लग गया यहाँ पे। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करते हुए जाइएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय कर लो। चलो हेलमेट ले लिए।